दोस्तों नमस्कार। भारत रेल यात्री चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये जो मैं खबर लेकर आया हूँ ये हिंदुस्तान.com से है। दोस्तों ये जो खबर है ये सहजनवा दोहरी घाट रेल लाइन परियोजना पर है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोहरी घाट सहजनवा रेल लाइन के लिए शुरू होगा भूमि अधिग्रहण। और ये जो न्यूज़ है ये आज की ही आप मान सकते हैं, क्योंकि ये कल रात 11:47 पर ये हिंदुस्तान मऊ से प्रकाशित हुआ है 2 नवंबर को, और आज 3 नवंबर है। तो भारत रेल यात्री सबसे पहले लेटेस्ट सटीक और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको देता है, इसलिए भारत रेल यात्री पर आप विश्वास करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं सोर्स के साथ आपको रेल न्यूज़ देता हूँ। बाकी के रेल न्यूज़ चैनल फेक खबरों को चलाते हैं, फेक गाड़ियों को चलाते हैं, उनसे आप सदैव बचें और अपना समय भी बचाएं और फेक खबरों से बचें। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है दोहरी घाट हिंदुस्तान संवाद की तरफ से ये न्यूज़ दिया गया है। दोहरी घाट सहजनवा नई रेल लाइन बिछाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दीपावली पर बीतने के बाद ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई। सबसे पहले सहजनवा तहसील में ज़मीन की रजिस्ट्री कराई जाएगी। इसके परियोजना में गोरखपुर एवं मऊ जिले के 112 गाँव एवं लगभग 359 एकड़ भूमि की रजिस्ट्री कराई जाएगी। दोहरी घाट सहजनवा नई रेल लाइन 4 साल में बिछा दी जाएगी। यह प्रोजेक्ट 3 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में मार्च 2025 तक सहजनवा से बेदौली तक 27 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने का लक्ष्य। दूसरे फेज में मार्च 2026 तक बेदौली से गोला बाजार तक 29 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने की तैयारी है। तीसरे और अंतिम चरण का काम मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य। इसमें गोला बाजार से न्यू दोहरी घाट तक 25.5 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी। दोहरी घाट सहजनवा नई रेल लाइन लगभग 81.17 किलोमीटर लंबी होगी। इस पर 12 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसको ध्यान से देखें कौन से 12 स्टेशन होंगे, कहीं इसमें आपका गांव तो नहीं है, ध्यान से देखें। सहजनवा, पिपरौली, खजनी, ओनवल, बेदौली, बांसगांव, उड़ुआ बाजार, बनवाड़ पार, गोला बाजार, भड़ौली, बड़हलगंज एवं न्यू दोहरी घाट शामिल है। दोहरी घाट सहजनवा नई रेल लाइन मऊ एवं गोरखपुर जनपद के 112 गांवों से होकर गुजरेगी। रेल लाइन बिछाने के लिए इन गांवों की 359 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अब भूमि की रजिस्ट्री कराई जाएगी। इसमें सबसे पहले सहजनवा तहसील के 13 गाँव में 11 किलोमीटर रेल लाइन के लिए भूमि की रजिस्ट्री कराई जाएगी। इसके बाद अन्य तहसीलों के गाँव की भूमि रजिस्ट्री कराई जाएगी। दोस्तों इसके आगे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रेलवे ने भूमि अधिग्रहण के लिए 259 करोड़। इस रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहित करने के लिए रेलवे की ओर से गोरखपुर जिला प्रशासन को 295 करोड़ रुपए दिए गए हैं। विशेष भूमि अध्यापति अधिकारी कार्यालय से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है। जगह जगह शिविर भी लगाए गए हैं। शिविर के जरिए किसानों से प्रपत्र में लिए गए हैं, जबकि सहजनवा तहसील में प्रपत्र एकत्रित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सरयू नदी पर बनेगा 1200 मीटर लंबा पुल। इस लाइन पर शुरुआत में सहजनवा से पिपरौली तक 9 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जाएगी। मिट्टी भराई आदि के लिए एजेंसी नामित कर दी गई है। वहीं सरयू नदी पर सबसे लंबा पुल बनाया जाएगा। लगभग 1200 मीटर लंबे पुल के निर्माण के लिए भी टेंडर भी जारी कर दिया गया है। इस रेल लाइन पर 2 ऊपरगामी पुल, 15 अंडरपास, महत्वपूर्ण 11 बड़े पुल तथा 47 छोटे पुल का निर्माण किया जाना है। वर्ष 2027 तक इस नई रेल लाइन का निर्माण कर लक्ष्य रखा गया है। वो तो होगा ही, क्योंकि 2027 में यूपी का चुनाव है और 2027 तक में ही इसको पूरा किया जाएगा। भले ही पहले क्यों ना हो जाए, लेकिन उद्घाटन इसका 2027 तक में ही किया जाएगा। कम होगी गोरखपुर से वाराणसी की दूरी। नई रेल लाइन के बीच जाने से गोरखपुर से वाराणसी की दूरी कम हो जाएगी। गोरखपुर से दोहरी घाट होते हुए वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ के लिए भी ट्रेनें चलेंगी। दोहरी घाट सिंधाड़ा होते हुए मऊ और वाराणसी रेल मार्ग से जुड़ जाएगी। पूर्वांचल में रेल लाइनों का जाल बिछ जाएगा। वैसे पूर्वांचल काफ़ी गरीब, पिछड़ा और घटिया क्षेत्र है। दोहरी घाट सहजनवा नई रेल लाइन को 3 चरणों में 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने वाली है, जिसके बाद प्रथम फेज के अंतर्गत मट्टी डालने सहित अन्य कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ये जो जानकारी है ये पंकज कुमार, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के द्वारा दी गई है। दोहरी घाट सहजनवा नई रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। भूमि की रजिस्ट्री कराने की तैयारी है।
गांव में शिविर लगाकर किसानों से प्रपत्र लिए जा रहे हैं। ये जानकारी है सुशील कुमार गोंड, मुख्य राजस्व अधिकारी गोरखपुर के द्वारा दी गई है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और रेल लाइन के न्यूज़ ऐप से मैं आपको बताता हूं कि ये रेल लाइन कैसी रहने वाली है, क्या क्या इस रेल लाइन में जो अपडेट है वो रहता है, मैं आपको बताता हूं। सहजनवा से दोहरी घाट जो रेल लाइन है वो ये आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ पे है सहजनवा, गोरखपुर बाराबंकी रेल लाइन पे, यहीं पर से रेल लाइन निकलेगी। और ये रहा दोहरी घाट, जहाँ तक ये रेल लाइन बननी है। इसके बाद दोहरी घाट से ऑलरेडी जो इंदारा होते हुए रेल सेक्शन है ये बना हुआ है। मतलब सहजनवा से ट्रेन डायरेक्ट आप चाहें तो बलिया ला सकते हैं। इससे क्या होगा कि गोरखपुर और बलिया काफ़ी नज़दीक हो जाएंगे और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। इसलिए क्योंकि अभी बलिया से आप डायरेक्ट गोरखपुर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बलिया से आपको छपरा आना पड़ेगा, छपरा से फिर देवरिया होते हुए फिर आप गोरखपुर जा सकते हैं। और ऐसे में क्या होगा कि आप बलिया से डायरेक्ट ही मऊ इंदारा होते हुए, मऊ नहीं इंदारा होते हुए, दोहरी घाट होते हुए सहजनवा आ जाएंगे, जो कि गोरखपुर के ही समीप है। तो इस तरीके से रेल लाइन काफ़ी तेज़ी से बिछ रही है पूर्वांचल में। पूर्वांचल में आए दिन रेप, हत्या, बलात्कार होते रहते हैं और पूर्वांचली लोगों को चाहिए कि वो देश में योगदान दें, ना कि देश के ऊपर बोझ बने। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपने अपना समय दिया, इसके लिए हार्दिक शुक्रिया एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।